प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, जो लोग व्यापार करते हैं, छोटा करो बड़ा करो, करोड़ों का हो हजारों का हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि जो व्यक्ति व्यापार करता है उसे दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कैसे मिलेगी। और ये काम होता है पंडितों का, ब्राह्मणों का, आचार्यों का, गुरुओं का। वही शोध करके अपने संशोधनों को आपको बताएंगे, अपने प्रयोगों को आपको बताएंगे, जनसाधारण को बताएंगे कि ऐसा आप करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगा, आपको दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति प्राप्त होगी। आपका व्यापार, आपका व्यवसाय, आप कोई भी काम धंधा करते हो, उस काम धंधे में आपको अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी। तो वो करेंगे कैसे? आज मैं ऐसी ही एक साधना आपको बताता हूं। 3 दिन की छोटी सी साधना है। यदि आपने होली के शुभ अवसर पर या दीपावली के शुभ अवसर पर 2 दिनों में 3 दिन इन साधना को कर लिया तो आपको पलट के वापस नहीं देखना पड़ेगा। यदि आपको साधना अच्छी लग जाए, यदि आपके परिणाम उत्तम मिले तो इस साधना को छोड़िएगा मत, इसे बार बार पुनरावृत्ति करते रहिएगा। बहुत बढ़िया लाभ प्राप्त होगा। जहां आप 100 रुपया रोज का कमाते हैं, वहां भगवान की कृपा से, मां भगवती लक्ष्मी की कृपा से 1000 रुपया, 10,000 रुपया या लाख रुपया रोज का भी कमा सकते हैं। दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि 100 रुपया कमाने वाला लाख रुपया भी कमा सकता है तो इस पर विपरीत तर्क देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयन्ते गिरिम यत् कृपाम तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जो आदमी पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से साधना को करता है, परमात्मा उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं। आप भी यदि आज की बताई हुई साधना को ढंग से करते हैं तो आपको भी अति उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, होली के 2 दिन पहले, होली जिस दिन जलाई जाए उसके 2 दिन पहले, त्रयोदशी के दिन से, या जब भी आपके यहाँ होली जलाई जाएगी, जब भी उत्सव मनाया जाएगा, उसके 2 दिन पहले से इस साधना को शुरू कर रहे हैं। आप भगवान के जो दरबार होता है वहाँ भी बैठ सकते हो, कोई खाली कमरा है वहाँ भी बैठ सकते हो, बालकोनी में भी बैठ सकते हो, छत पर भी बैठ सकते हो, नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत पर, कहीं भी जहाँ आपको स्थान मिले, स्थान शुद्ध सात्विक होना चाहिए, वहाँ आप विराजमान रह करके इस साधना को कर सकते हो। करना कैसे? इस साधना में आपको पहले तो इन 3 दिनों में कुछ नियम पालन करने होंगे। नियम यह है कि किसी के भी घर का आपको अन्न पानी नहीं खाना है, और फोकट का तो बिल्कुल नहीं खाना है। चाहे वो दोस्त ही बुला के आपको खिलाए, बाद में आप खिला देते होगे, लेकिन फोकट का तो कुछ बिल्कुल नहीं खाना है। दोस्त ही खिलाए तो भी नहीं खाना है। किसी के घर का पानी नहीं पीना है। पानी की बोतल भी अपने साथ में रखिएगा, वही पानी पीजिएगा। आप किसी का पानी भी मत पीजिएगा। साधना में किसी भी पशु पक्षी, किसी भी व्यक्ति, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, किसी को भी परेशान करना, दुख देना, कष्ट देना बहुत ही हानिकारक होता है, मनाही होती है। साधना में किसी भी प्रकार का गलत खान पान, मांस मदिरा आदि का भोग लगाना बहुत गलत होता है। ये सब चीजें हैं जो नियम है, इनका आप पालन करिएगा। अब क्या है, साधना करनी कैसे है? साधना करने के लिए आपको एक खाली कमरा चाहिए। खाली कमरे में एक बाजोट पर पीला वस्त्र बिछा करके उत्तर की तरफ या पूर्व की तरफ लक्ष्मी जी का चित्र लगा लीजिए। इसमें पश्चिम की तरफ नहीं लगाना, उत्तर या पूर्व 2 ही दिशा में लगाना है। आपके पास शुद्ध सिद्ध साधित स्फटिक की माला होनी चाहिए। उस स्फटिक की माला से आपको जाप करने होते हैं। आपको शुद्ध देशी घी का दीपक लगाना है, जो चावल की डेयरी पर आप लगाइएगा। लक्ष्मी जी को पंचोपचार पूजा कर लीजिए, फलों का भोग लगा लीजिए। वो भोग जो फलों का लगाएं, खीर चढ़ाएं, कुछ भी चढ़ाएं, जो भी भोग आप अत्यधिक आपको अच्छा लगे कि हाँ ये मैं बना सकता हूँ, या ये शुद्ध एकदम भोग है, कोई भी प्रकार का किसी का हाथ नहीं लगा, ऐसा ही भोग आप बना करके चढ़ाइएगा।
5 प्रकार के फल, भोग खुद के हाथ का बना हुआ खीरान का आदि का वो चढ़ाइए। केसर उसमें मिली हुई होनी चाहिए। आपके सर पर और लक्ष्मी जी के सर पर आप केसर का तिलक करेंगे। किससे करेंगे? शनि की उंगली से करेंगे। ध्यान रखना, ये शनि की उंगली ना, बीच वाली उंगली, इस उंगली से करेंगे। मध्यमा उंगली से तिलक कर दिया, छोड़ दिया। अब आपने पूजा कर ली। वस्त्र के रूप में कलावे की बाती लगानी है, भोग, ये जल वगैरह सब अर्पण करने हैं। अच्छे तरह से पूजा करके अब आप संकल्प लेंगे। संकल्प लेके एक माला गणेश जी की कर लीजिए। उसके बाद में आप सीधा महालक्ष्मी के एक मंत्र है, धूप सुलगा लीजिए, बढ़िया धूप सुलगाने के बाद में महालक्ष्मी जी का एक मंत्र है जो कनकावती लक्ष्मी के मंत्र के नाम से जाना जाता है। उस मंत्र का आपको 2 माला का नित्य जाप करना है। 3 दिन तक 2 माला का जाप कीजिए और संकल्प लीजिए। संकल्प में अपनी सारी बातें कह दीजिएगा। मंत्र का जाप कर लिया। जाप करने के बाद में पहले पवित्रीकरण कर लेना अच्छी तरह से, जल छिड़क करके कि भगवान हमको पवित्र करो, हमको साधना के योग्य बनाओ। और उसके बाद में जो जाप किया है, हाथ में जल लेकर के, और जो जाप कर्म होता है वो अपने देवता को, अपने गुरु को, अपने इष्ट देव को, भगवान शिव को, भगवान विष्णु को, जिनको भी आप मानते हैं उनको अर्पण कर दीजिएगा। आपका ये काम हो गया। 2-4 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चियों को आप भोजन करा दे तो सबसे बढ़िया है। बस आपका काम हो गया। आपको पलट करके पूरी साल देखना नहीं पड़ेगा। दीपावली को फिर कर लीजिएगा, होली को फिर कर लीजिएगा, करते रहिएगा। यह बहुत मस्त चीज़ है, बहुत आनंद आएगा आपको इसमें। अगर कर लिया आपने तो बहुत आनंद आएगा। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मंत्र ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नमः भाग्यलक्ष्मी च विद्महे अष्टलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करके अपनी साधना को संपूर्ण करना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।